ब्रजरस रसिकों ने श्री कृष्ण की जिस प्रेम माधुरी का वर्णन अपने साहित्यों में किया है, उसी दिव्य प्रेम रस को इस युग के जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने अपने पद व कीर्तन माधुरी में पूर्ण रूपेण समाविष्ट कर दिया है, जिसका श्रवण, मनन व कीर्तन भावुक भक्तों के हृदयों को श्यामा शाम की प्रेम रस माधुरी से परिप्लुत कर देता है। पुनः जब श्री महाराज जी स्वयं कीर्तन कराते हैं एवं पद व्याख्या करते हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है कि श्री वृषभानु नंदिनी की कृपा शक्ति ही मूर्तिमान होकर ब्रज रस की वर्षा कर रही है, जो कि शुष्क हृदयों में भी भक्ति रस का संचार कर देती है। इसी से श्री महाराज जी को भक्ति योग रसावतार कहा है। आइए अब हम लोग भी उनके दिव्य प्रवचन व संकीर्तन माधुरी के रस सिंधु में अवगाहन करें। ठीक, तो ये बात सिद्ध हो गई कि ब्रह्म माने अनंत मात्रा का बड़ा हो और दूसरे को अनंत मात्रा का बड़ा बना दे। अब अनंत मात्रा का है ये तो आप जान गए, वो दूसरे को कैसे बना देता है, ये क्या है? हाँ, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वां बल्ली 8वां अनुवाक। उसके पास अनंत शक्तियां हैं, उन शक्तियों के द्वारा वो दूसरे को बड़ा करता है। जैसे यः सर्वज्ञः सर्वविद् यस्य ज्ञानमयं तपः। मुंडकोपनिषद, एक मुंडक, एक खंड और 9वां मंत्र। ये मुंडकोपनिषद अथर्ववेद का है, शौनकी शाखा का। ये कह रहा है कि वो भगवान सर्वज्ञ है, सर्वविद है। ऐसा मत समझो कि वो खाली पर्सनैलिटी है। फिर वेद और स्पष्ट कहता है, नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तैष आत्मा विवृणुते तनुग्वं स्वाम। कठोपनिषद, एक कृष्ण यजुर्वेद के से संबद्ध है ये मंत्र। भगवान कहते हैं, देखो ये ब्रह्म जो है ये प्रवचन से नहीं मिलेगा, बुद्धि लगाने से नहीं मिलेगा, बहुत सुनो शास्त्र वेद, इससे भी नहीं मिलेगा। जो इसके शरणागत हो जाता है उस पर वो कृपा करके अपनी शक्ति दे देता है, वो उसको जान सकता है। यानी वो दूसरे को शक्ति देता है, ये कह रहा है वेद। ये 3 अध्याय का दूसरे खंड का 21वां मंत्र है कठोपनिषद का। तो अब आप समझ गए कि बड़ा करता है कैसे। उसके पास अनंत शक्तियां हैं, उन शक्तियों से। ठीक, अब आगे देखिए कि जब वो बड़ा है और दूसरे को बड़ा करता है और उसका रीजन भी बता दिया कि उसके पास ऐसी शक्तियां हैं, उसके द्वारा करता है। तो एक जगत गुरु हमारे देश में ऐसे हुए, उन्होंने कहा कि भगवान या ब्रह्म या परमात्मा, उसको कोई शक्ति नहीं होती, कोई शक्ति होती ही नहीं उसकी, वो खाली पर्सनैलिटी है, सत्ता मात्र है। और उसी ने
अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये वेदांत का पहला सूत्र है। उसकी व्याख्या में लिखा, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वितम ब्रह्म। यानी ब्रह्म की परिभाषा किया कि वो सर्वज्ञ भी है, सर्वशक्तियों से युक्त भी है। और बाद में आगे चल करके जब लिखने लगे भाष्य तो बदल गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। ये जो निराकार साकार, निर्गुण सगुण, निर्विशेष सविशेष, ये दो प्रकार की वेद की ऋचाओं का वर्णन है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जो अभेदवादिनी ऋचाएं हैं, यानी जीव ब्रह्म एक है, जीव ब्रह्म दो पर्सनैलिटी है ही नहीं, ये जीव ही ब्रह्म है, ये अभेदवादिनी ऋचा वो तो पारमार्थिक है, अर्थात सही है। और जो जीव को अलग और ब्रह्म को अलग बताती है ऋचा मंत्र, ये व्यावहारिक है, ये मान्य नहीं है। तो पूछा गया उनसे कि आप कैसे कहते हैं, ये कहीं वेद में लिखा है, किस आधार पर कहते हैं? तो अपने ही तर्क उन्होंने लगाया कि निर्गुण वाक्या नाम सगुणापेक्षत्वेन परत्वाद बलीयस्त्वम। निर्गुणवादिनी जो ऋचाएं हैं वो सगुणवादिनी ऋचाओं के बाद में है, तो जो बाद में होता है वो सही है। ये कौन सिद्धांत है? जो बाद में है वो सही है। वेद तो कहता है कि सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, सारी वेद की ऋचाएं उसी ब्रह्म की ओर इशारा कर रही हैं। वेदे मात्रा मात्रस्याप्यानर्थक्यम वक्तुम न शक्यम। आपस्तंभ ऋषि ने लिखा कि वेद में आधी मात्रा भी व्यर्थ नहीं है, अगर कोई कहे पागल है। तो इस प्रकार ब्रह्म सगुण भी है, सविशेष भी है, साकार भी है, ये सिद्ध हुआ। और गंवारी बुद्धि से समझिए, स ऐक्षत स ईक्षान चक्रे सो कामयत। ये अनेक वेद मंत्र में ऐसा कहा गया है कि सृष्टि के पहले भगवान ने सोचा, फिर देखा, फिर श्वास लिया तो श्वास से वेद प्रकट हुए, फिर मुस्कुराए, फिर पंचमहाभूत बने, संसार बन गया। तो क्यों जी, जब भगवान का रूप ही नहीं है तो ये कैसे मुस्कुराए, कैसे देखा, कैसे सोचा? ये सब तमाम वेद की ऋचाएं जो कह रही हैं, ये कैसे होगा? इस सृष्टि के बाद की बात नहीं कर रहा हूं, सृष्टि होने के पहले ये सब किया भगवान ने। और केनोपनिषद में तो बाकायदा कथा है, आप लोग सुने होंगे कि एक बार देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ और देवताओं को भगवान ने जिता दिया। तो देवता लोगों ने समझा कि हमने अपनी ताकत से राक्षसों को परास्त किया। भगवान ने कहा गड़बड़ हो गया, ये सब पावर हाउस को भूल गए। तो भगवान एक यक्ष का रूप धारण करके आकाश में बहुत बड़े तेज के साथ प्रकट हुए। तो स्वर्ग के देवताओं ने देखा, इतना तेज तो इंद्र के पास भी नहीं, जो हमारा राजा है, ये कौन है? खलबली मच गई स्वर्गलोक में। तो सब गए स्वर्ग के राजा के पास, इंद्र के पास। अरे महाराज, ये कौन है? अच्छा, पता लगाते हैं। अग्नि, जाओ देखो तो ये कौन है। अग्नि गए, पूछा आप कौन है? तो भगवान ने कहा तुम कौन हो?
मैं जात वेदा, मैं अग्नि हूं। अग्नि? तुम्हारा काम क्या है? मेरा काम, मैं अनंत ब्रह्मांड को भस्म कर दूं, खाक कर दूं। ओ, एक तिनका है, देख रहे हो ना? हाँ, इसको जलाओ तो। और भगवान ने अपने पावर हाउस वाली स्विच को ऑफ कर दिया, अग्नि ठंडा हो गया। वो दूसरे को क्या जलाए बेचारा। खिसिया के लौट आया और आकर कहता है इंद्र से कि मैं तो नहीं समझ पाया वो कौन है, आप किसी और को भेजिए। वायु को भेजा। वायु ने भी इसे बड़े अहंकार से कहा आप कौन है? तो उन्होंने भी कहा तुम कौन हो? मैं वायु हूं। अच्छा, क्या कर सकते हो? मैं सारे संसार का प्रलय कर सकता हूं। वही तिनका रख दिया, इसको हिलाओ तो। अब वायु जड़ हो गया, स्वयं नहीं हिल सका, दूसरे को क्या हिलाएगा? वो भी चला गया बेचारा। उसने कहा भाई मैं नहीं जान सकता है कौन है। तब देवताओं ने कहा कि महाराज अब आप जाइए। इंद्र से कहा। इंद्र गया तो भगवान गायब हो गए। अहंकार का नेता तो वही था, भगवान ने उसको दर्शने नहीं दिया बेचारे को। तो उमा प्रकट हुई, हैमवतीम उमाम, भगवान की शक्ति। ये सब शंकराचार्य ने माना है। तो वो उमा शक्ति ने कहा इंद्र से, ओ सुप्रीम पावर ब्रह्म था जो आया था, सगुण साकार श्री कृष्ण, तुम लोगों को अहंकार हो गया था ना कि मैंने जीता असुरों को, उसको समाप्त करने के लिए वो आए थे। ये जो कथा है वेद में, इसको शंकराचार्य ने एडमिट किया, इस पर भाष्य भी किया। वेद का अर्थ इतना गंभीर होता है, परोक्ष विषया वेदा। कोई भी विश्व का बुद्धिमान वेद का अर्थ नहीं समझ सकता। अब एक छोटी सी बात बताएं आपको। वेद में लिखा है और सब शास्त्रों में लिखा है कि स्वर्ग लोक बहुत निंदनीय है, उसकी न तुम लोग कामना करो न उसके लिए प्रयत्न करो। अविद्याया मंत्रे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जंघन्यमाना पर्यंत मूढ़ा अंधे नयुनीयमाना यथांधा। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक का दूसरे खंड का 8वां मंत्र है। इसमें कहा गया कि वो घोर मूर्ख हैं जो स्वर्ग के लिए यज्ञ आदि करके इतना प्रयत्न करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, क्योंकि वहां तो कुछ दिन का रहना होता है, फिर कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में डाल दिया जाता है। तो इतना बड़ा परिश्रम करे और 4 दिन बाद फिर चला आवे नीचे, मनुष्य से भी नीचे। फिर आगे वेद कहता है अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना वयम कृतार्था इत्यभिनन्ति बाला यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुरा क्षीण लोकाश्च्यवन्ते। अरे कुछ दिन के लिए स्वर्ग मिल भी गया तो उसके बाद फिर पतन हो जाएगा। पहले मुंडक का दूसरे खंड का 9वां मंत्र है। और स्पष्ट आगे कहते हैं इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यक्षेयो वेदयंत्रे प्रमूढ़ा नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते नुहूत्वेमं लोकम हीनतरम वा विशन्ति। मूर्ख नहीं है वो स्वर्ग जाने वाला, फिर प्रमूढ़ा, उससे बड़ा कोई मूर्ख हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा मूर्ख। क्यों? इष्टापूर्त, इतने बड़े बड़े कठिन नियम वाले
यज्ञ का पालन करता है, यज्ञ करता है, षड्भी संपद्यते धर्म, यज्ञ में वो सामान जिससे यज्ञ किया जाए वो भी वर्णाश्रम धन के अनुसार कमाया हुआ हो। यानी जैसे ब्राह्मण का धर्म है पढ़ना, पढ़ाना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये 6 काम करने वाला ब्राह्मण जिस प्रकार पैसा इकट्ठा करे उसके द्रव्य के द्वारा यज्ञ हो सकता है। लो यही गलत। फिर वो पंडित कैसा हो कराने वाला? फिर मंत्र में एक शब्द के एक अक्षर में भी अगर स्वर गलत हो जाए, वेदों में स्वर होता है, जैसे तत्सो विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये सब मंत्र में स्वर होते हैं। एक स्वर की त्रुटि कर दे यजमान का नाश हो जाए। एक राक्षस ने कराया यज्ञ ऋषियों को जबरदस्ती पकड़ के कि इंद्र हमसे मरे। उन्होंने एक अक्षर के स्वर में परिवर्तन कर दिया और वो राक्षस वेद मंत्र के रहस्य को जानता नहीं था और आखिर में वो मरा। जब वो मरने लगा तो उसने कहा, हे भगवान, हम भी तुम्हारे बच्चे हैं, तुमने अन्याय किया हमारे साथ। भगवान प्रकट हुए, क्या अन्याय किया? अरे मंत्र का अर्थ है कि इंद्र हमसे मरे और मैं मर रहा हूं। अरे भाई, तुम्हारे मंत्र में यह स्वर लगा था तो अर्थ उल्टा हो गया। तो ये तो ऋषियों की गलती है। तो तुम्हारे तो ऋषि हैं, तुम ही तो उनको लाए हो यज्ञ कराने के लिए, सही ऋषि क्यों नहीं लाए? हमने तो तुम्हारे वेद का मंत्र का जो अर्थ था वो फल दे दिया। इतना कठिन है और फल मिले स्वर्ग। और फिर उसके बाद हीन तरम्बा विशंत वेद कहता है। ये पहले मुंडक का दूसरे खंड का 10वां मंत्र है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त्य कृता कृतेन तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। पहले मुंडक का दूसरे खंड का 12वां मंत्र है। यानी बड़े बड़े योगीश्वरों ने बड़े बड़े कर्मकांड यज्ञ आदि करके स्वर्ग जाकर वहां का अनुभव करके और लौटकर उन्होंने कहा, अरे कोई मत जाना, ये ब्रह्म को पाने का ये उपाय नहीं है, स्वर्ग में ब्रह्म नहीं बैठा हुआ है। इसके लिए तो किसी महापुरुष जो थ्योरेटिकल मैन भी हो, प्रैक्टिकल मैन भी हो, ऐसे महापुरुष की शरण में जाओ, वो तुमको ब्रह्म से मिलाएगा। स्वर्ग में कुछ नहीं मिलेगा, जैसे हमारा मृत्यलोक ऐसे स्वर्ग लोक, 2 कॉपी एक सा। जैसे हमारे यहां हमसे बड़े वाले को देखकर हमको फीलिंग होती है, इससे कार में जा रहा है, हमारे पास साइकिल है, ये कलेक्टर है, मैं तो पटवारी हूं। हर जगह हम लोग फील करते हैं अपने से बड़े वाले को देखकर और उसकी कामना करते हैं। यही स्वर्ग में भी होता है। सुरपतिर ब्राह्मण पदम याचते, स्वर्ग सम्राट इंद्र भी ब्रह्मा का पद चाहता है। जब स्वर्ग सम्राट का यह हाल है तो स्वर्ग जाने वाली पब्लिक का क्या हाल होगा? वो तो फटीचर हाल हो गई उसका। तो ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि स्वर्ग नश्वर है, नगण्य है, और पुराण भी यही कह रहे हैं। दुखोदरका स्तमो निष्ठा क्षुद्रानंदा शुचार्पिता आद्यंतवंत वैशाम लोका कर्म विनिर्मिता। भागवत 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 11वां श्लोक। अर्थात स्वर्ग के परिणाम में दुख, और वो भी कुछ दिन का सुख,
और वो भी दुख मिश्रित सुख और अज्ञान युक्त। अनेक शब्द लिखे भागवत में वेद व्यास ने। Govinda